तो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक ऑफ लोअर लिम। जो हमने चैप्टर अपना फ्रंट ऑफ थाई कंटिन्यू रखा है, उसमें हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट 10 ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज द एडक्टर्स कैनाल। एडक्टर्स कैनाल को हम लोग दो और नाम से जानते हैं, दैट इज द सबसार्टोरियल कैनाल और हंटर्स कैनाल। तो अब हम लोग को ये देखना है कि हम लोग इन दोनों नाम को क्यों यूज़ करते हैं। एडक्टर कैनाल, देखो सिंपली एडक्टर कैनाल का मतलब होता है ना, इट इज़ द कैनाल प्रेजेंट इन दी मीडियल साइड ऑफ दी 1/3 ऑफ द थाई। मतलब थाई का जो अपर पार्ट होगा उसके 1/3 इलाके में थाई। देखो हम तुमको एक बार मैं दिखाता हूँ। देखो दिस इज योर थाई, मान लो ये थाई है तुम्हारा, दिस इज योर मीडियल पार्ट एंड दिस इज योर लेटरल पार्ट। तो अपर वाले पार्ट से अपर पार्ट का देखो, दिस इज योर अपर पार्ट, ये अपर हो गया, ये लोअर हो गया। तो अपर का भी जो 1/3 इलाका होगा, ये वाला इलाका तुम्हारा क्या होगा, दैट इज दी तुम्हारा क्या होगा, तुमको एडक्टर्स कैनाल देखने को मिलेगा। मतलब अपर इलाका तुम कह सकते हो इसको, यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा ही ऊपर बना दिया, या इतना ऊपर नहीं, मतलब इस इलाके तक में होगा समझो तुम्हारा एडक्टर्स कैनाल। अब मैं तुमको एक फिगर दिखाने वाला हूँ जिससे तुम्हारा एडक्टर कैनाल पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो ये फिगर, एडक्टर कैनाल जो होता है ना, देखो कहाँ से रन करता है, दैट इज दी, देखो दिस इज योर फीमोरल ट्रायंगल। देखो ये फीमोरल ट्रायंगल का तुमको पता है, एक ये मसल है दैट इज दी सार्टोरियस, और ये कौन सा मसल होगा, एडक्टर लॉन्गस। दिस इज योर एडक्टर, ये सार्टोरियस और ये एडक्टर लॉन्गस मिलकर फीमोरल ट्रायंगल बनाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा इंग्वाइनल लिगामेंट है। अब देखो यहीं से तुम्हारा एक कैनाल आ रहा है, देख रहे हो, क्योंकि ये सार्टोरियस मसल है, सार्टोरियस मसल के नीचे से देखो एक कैनाल आ रहा है। ये कैनाल जो आ रहा है दैट इज दी एडक्टर कैनाल, और ये कैनाल जो है वो पास करता है, और पास करते हुए मीडियल साइड जाएगा। देखो हमने अभी तक फ्रंट ऑफ थाई पढ़ा है, मीडियल साइड ऑफ थाई नहीं पढ़ा है, तो मीडियल साइड की तरफ जा रहा है, और मीडियल साइड की तरफ जा रहा है, और वहाँ पे जाएगा एक एडक्टर हिएटस होता है, ठीक है। एडक्टर हिएटस मतलब जब तुम मीडियल साइड के मसल्स पर होगे ना, मीडियल कंपार्टमेंट का, तो एक मसल होता है एडक्टर मैग्नस। उस मैग्नस मसल के जो एक ओपनिंग कह सकते हो, उस एडक्टर मैग्नस मसल के ओपनिंग को, एक छोटा सा वहाँ पे एक ओपनिंग टाइप का स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नोन एज द एडक्टर हिएटस। उसी हिएटस के थ्रू क्या होता है ना, ये जो एडक्टर मैग्नस, ये जो आपका एडक्टर कैनाल है वो इंटर करता है पॉप्लिटियल फोसा में। देखो पॉप्लिटियल फोसा में इंटर करने का मतलब क्या हुआ कि जो फीमोरल आर्टरी और वेन वगैरह, नर्व वगैरह हैं, वो सब क्या करेंगे, पोस्टीरियर साइड। पॉप्लिटियल फोसा कहाँ प्रेजेंट है, बैक ऑफ द थाई में प्रेजेंट है पॉप्लिटियल फोसा। इसका एक नेक्स्ट एक पूरा वीडियो बनेगा पॉप्लिटियल फोसा पे, डोंट वरी। तो पॉप्लिटियल फोसा में इंटर करता है। अब देखो क्या लिखा है, एक बार उससे आपका क्लियर और हो जाएगा। एडक्टर कैनाल इज अ इंटरमस्कुलर टनल सिचुएटेड ऑन द मीडियल साइड ऑफ द मिडिल 1/3 ऑफ द थाई। देखो ये एक इंटरमस्कुलर टनल है, मतलब दो मसल्स के बीच में एक टनल बन रहा है। मतलब सार्टोरियस से लेके जो आपका एडक्टर मैग्नस है उसके अंदर जो हिएटस है वहां तक आपका एक टनल बन रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज इंटरमस्कुलर टनल सिचुएटेड ऑन द मीडियल साइड ऑफ अपर 1/3 ऑफ द थाई। ये आपको क्लियर हो गया होगा। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द एपेक्स ऑफ फीमोरल ट्रायंगल अबव एंड टेंडिनियस ओपनिंग इन एडक्टर मैग्नस बिलो। देखो मैंने क्या बोला, इट एक्सटेंड फ्रॉम दी, दिस इज योर एपेक्स, ये तुम्हारा क्या है, फीमोरल ट्रायंगल का एपेक्स है। बताया था ना अभी, फीमोरल ट्रायंगल का वीडियो डाला हुआ है चैनल पर, अगर नहीं देखा तो देख लो जाके। दिस इज द एपेक्स, मतलब जहाँ पे तुम्हारा एडक्टर लॉन्गस और तुम्हारा ये मसल सार्टोरियस मिलता है, मीटिंग पॉइंट ऑफ द टू मसल्स, इट इज नोन एज द एपेक्स पॉइंट। तो एपेक्स से लेके कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, जो तुम्हारा एडक्टर मैग्नस है उसमें जो ये टेंडिनियस ओपनिंग होता है, वहाँ तक ये कैनाल, जिसको बोलते हैं एडक्टर कैनाल्स, वो रन करता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने बताया तुमको। और इससे क्या पास करती है, यही देखो यहाँ लिखा हुआ है, इट प्रोवाइड द पैसेज ऑफ फीमोरल वेसल्स, मतलब फीमोरल आर्टरी और वेन जो होती है वो पास करती है फ्रॉम फीमोरल ट्रायंगल टू दी पॉप्लिटियल फोसा, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, बैक में। तो ये पैसेज प्रोवाइड करता है किसके लिए, फीमोरल वेसल्स को, फीमोरल ट्रायंगल से लेके पॉप्लिटियल फोसा में, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज था जो आपको जानना जरूरी था। आपने इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल से आपका क्लियर हो गया होगा। इट इज ए इंटरमस्कुलर टनल जो सिचुएटेड कहाँ होता है, अपर 1/3 ऑफ द मीडियल साइड ऑफ थाई, ठीक है। अब तुम कह सकते हो कि इट एक्सटेंड कहाँ से करता है, इट्स एपेक्स ऑफ फीमोरल ट्रायंगल से लेके टेंडिनियस ओपनिंग तक करता है, पैसेज टू फीमोरल वेसल, ये क्लियर। अब बाउंड्रीज देखो, बाउंड्रीज के लिए क्या है ना, हम लोग एक ट्रायंगुलर सेक्शन का फिगर देखते हैं, देन आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो दीज आर द बाउंड्रीज ऑफ द तुम्हारा एडक्टर्स कैनाल। देखो बाउंड्रीज में देखो, सबसे पहले इसमें 3 बाउंड्री हम लोग को पढ़ना है, एंटेरोलैटरल बाउंड्री, पोस्टीरियर बाउंड्री एंड इंफीरियर बाउंड्री, सॉरी मीडियल बाउंड्री, पोस्टीरियर बाउंड्री एंड द मीडियल बाउंड्री। देखो कोई कैनाल है, मान लो एक कैनाल ऐसे रन कर रहा है, और हमने बताया सब सार्टोरियल कैनाल ही बोलते हैं, मतलब क्या, सार्टोरियस मसल के नीचे ये है, देखो दिस इज द सार्टोरियल मसल, और यहाँ पे ये जो तुम्हारा है ये पूरा एक एडक्टर कैनाल है। ये जो ग्रीन से लेके जो ये पूरा मसल्स के बीच में स्ट्रक्चर है, दैट इज योर एडक्टर कैनाल, मतलब इट इज द कैनाल सिचुएटेड बिलो दी सार्टोरियस मसल, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सब सार्टोरियस कैनाल। ओके, तो ये जो कैनाल है, सोचो तुम इसका, हमें क्या क्या बॉर्डर पढ़ना था,
एंट्रोलेटरल बॉर्डर कौन सा हो सकता है, तुम ही सोचो, सामने से देखो तो देखो दिस इज द एंटीरियर व्यू। अब मैं 3D डायग्राम तो नहीं बना, लेकिन एंट्रोलेटरल तो देखो एंट्रोलेटरल कौन सा होगा, एंटीरियर से लेटरल देखो कौन सा है, दैट इज योर वेस्टस मीडियलिस। सो मीन्स की वेस्टस मीडियलिस जो है वो तुम्हारा एंट्रोलेटरल बाउंड्री बनाएगा। अब देखो बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, हम लोग को और क्या पढ़ना था, पोस्टीरियर और मीडियल। तो देखो पोस्टीरियर बाउंड्री इस कैनाल के लिए कौन हो सकता है, इस कैनाल को तुम ऐसे मत देखो, तुम इस कैनाल को इमेजिन करो अपने थाई पे, तो इसका पोस्टीरियर बाउंड्री कौन सा होगा, जो इसके नीचे का मसल होगा वही तो उसका पोस्टीरियर बाउंड्री होगा। तो उसके नीचे कौन सा मसल है, दैट इज दी एडक्टर लॉन्गस, ऊपर साइड में है एबव, एंड एडक्टर मैग्नस इसके बिलो है, ठीक है। एडक्टर मैग्नस जो है ये बिलो में प्रेजेंट है, ये आपको इस फिगर में नहीं दिख रहा, बट एडक्टर लॉन्गस के नीचे ही एडक्टर मैग्नस होता है, ठीक। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको और थोड़ा क्लियर करता हूँ। तो फ्रेंड देखो ये फिगर वापस से हम आ गए, आपको हम वो बाउंड्री जो है ना, कहीं आपको पोस्टीरियर बाउंड्री में कंफ्यूजन होता है। देखो नॉर्मली कैनाल को इमेजिन करो अपने थाई पे, तो देखोगे एंटीरियर बाउंड्री तो आपको एंट्रोलेटरल तो आप समझ गए कि वेस्टस मीडियलिस बना रहा होगा, ठीक है। एंट्रोलेटरल आप समझ गए कि वेस्टस मीडियलिस बना रहा होगा, ठीक है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कि एंट्रोलेटरल तो आप जानते हैं कि वेस्टस मीडियलिस बना रहा है। अब आपको ये समझना है कि आपका जो ये पोस्टीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है। तो देखो पोस्टीरियर बाउंड्री में देखोगे, देखो दिस इज योर कैनाल, ये कैनाल है, तो ये कैनाल का एंटीरियर व्यू होगा और ये पीछे वाला पोस्टीरियर व्यू होगा। तो पोस्टीरियर व्यू कौन बनाएगा, यहाँ पे फीमोरल ट्रायंगल का ये बॉर्डर कौन बना रहा था, दैट इज योर एडक्टर लॉन्गस मसल जो तुम्हारा बना रहा था पोस्टीरियर बाउंड्री। तो एक एडक्टर लॉन्गस, और इसी एडक्टर लॉन्गस के नीचे यहाँ पे कौन सा मसल है, दैट इज योर एडक्टर मैग्नस मसल, जो एडक्टर हिएटस जिसको बोल रहे हो दैट इज एडक्टर मैग्नस, तो ये भी नीचे साइड में प्रेजेंट है। तो यही तुम्हारा दो मसल्स जो इसका पोस्टीरियर बाउंड्री बनाएंगे। और पोस्टीरियर बाउंड्री मतलब क्या, कैनाल इसके ऊपर रखा हुआ है, मतलब ये क्या है, इसका कैनाल का ये क्या होगा पोस्टीरियर बाउंड्री, दैट इज दी फ्लोर ऑफ द पोस्टीरियर बाउंड्री। पोस्टीरियर बाउंड्री और फ्लोर एक ही बात होगा। अब तुम मेरे साथ इस फिगर में आओ और तुम देखो अब ठीक से, यू कैन इमेजिन ऑल ऑफ द थिंग्स। देख रहे हो एडक्टर लॉन्गस तुम्हारा ऊपर साइड है, इसी के नीचे तुम्हारा एडक्टर मैग्नस होगा, मतलब तुम समझ गए एडक्टर लॉन्गस एबव एंड एडक्टर मैग्नस बिलो। नाउ दिस इज योर फ्लोर ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल। नाउ अब कम टू द न्यू टॉपिक, न्यू पॉइंट इज द रूफ। रूफ क्या होगा, देखो रूफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो जो मीडियल साइड होगा, हमने क्या पढ़ना था, एंट्रोलेटरल जो हमने पढ़ा है कौन बना रहा है, सामने दिख रहा है, दैट इज योर वेस्टस मीडियलिस। नाउ कम टू दी पोस्टीरियर बाउंड्री, तुमको दिख गया कौन सा बना रहा है, एडक्टर लॉन्गस एबव और एडक्टर मैग्नस बिलो। नाउ द मीडियल बाउंड्री, देखो अब मीडियल बाउंड्री इस कैनाल के लिए कौन होगा, ये होगा मीडियल बाउंड्री। कैनाल इस साइड है तो मीडियल बाउंड्री इसी साइड बनेगा ना, इमेजिन इट, कैनाल तुम्हारा मीडियल बाउंड्री। अब कैनाल के मीडियली क्या होगा, मीडियली तुम्हारा क्या होगा, मीडियल बाउंड्री बनाता है तुम्हारा एक, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फाइब्रस मेम्ब्रेन। एक फाइब्रस मेम्ब्रेन होता है दैट फॉर्म्स दी स्ट्रॉन्ग, दैट फॉर्म्स दी योर रूफ। इसी को मीडियल बाउंड्री जो बना रहा है, यही तुम्हारा क्या छत का काम भी कर रहा है। देखो ये एक छत की तरह पूरा घेरे हुआ है, और ये जो स्ट्रॉन्ग फाइब्रस मेम्ब्रेन वो क्या है, सार्टोरियस मसल के नीचे प्रेजेंट होता है। तो ये चीज़ तुम पता कर सकते हो कि रूफ। अब देखो लिखा हुआ पार्ट पे फोकस करते हैं कि क्या क्या लिखा है हमने इसमें। नाउ दी बाउंड्री, एंट्रोलेटरल वेस्टस मीडियलिस, बिल्कुल वेस्टस मीडियलिस। नाउ द पोस्टीरियर इज द फ्लोर, बताया, एडक्टर लॉन्गस एबव मैग्नस बिलो। मीडियल इज द रूफ, स्ट्रॉन्ग फाइब्रस मेम्ब्रेन स्ट्रेचिंग अक्रॉस एंट्रोलेटरल एंड पोस्टीरियर बाउंड्री। अब जो ये तुम फिगर देखो, सॉरी ये फिगर देखो, ये कहाँ से कहाँ तक एंट्रो तुम्हारा जो स्ट्रॉन्ग फाइब्रस शीथ है वो स्ट्रेच कर रहा है, फ्रॉम द एंट्रोलेटरल बाउंड्री, दिस इज योर एंट्रोलेटरल बाउंड्री, फ्रॉम द एंट्रोलेटरल बाउंड्री टू दी पोस्टीरियर बाउंड्री। देख रहे हो ये पोस्टीरियर बाउंड्री हो गया, तो इट स्ट्रेचिंग फ्रॉम दी एंट्रोलेटरल बाउंड्री टू दी पोस्टीरियर बाउंड्री। अब देखो अब ये अच्छा से समझ सकते हो, देखो दिस इज योर एंट्रोलेटरल, योर पोस्टीरियर, तो एंट्रोलेटरल से पोस्टीरियर तक एक्सटेंड कर रहा है। नाउ कम टू द आवर राइटिंग पोर्शन। नाउ द रूफ, द स्ट्रॉन्ग फाइबर स्ट्रेच, इट इज ओवरलैप बाय साइटोरियस मसल, बिल्कुल बताया साइटोरियस मसल ओवरलैप होगा। अब देखो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, एनबी नहीं भूलना है पॉइंट तुमको। सब सार्टोरियस प्लेक्सस ऑफ नर्व लाइज ऑन द रूफ ऑफ अंडरनीथ द सार्टोरियस। देखो सार्टोरियस मसल के नीचे तुमको पता है क्या है, स्ट्रॉन्ग फाइबरस शीथ जो रूफ बना रहा है या मीडियल बॉटम बना रहा है एडक्टस के नाम का, उसी के ऊपर कुछ एक सब सार्टोरियल प्लेक्सस होता है, मतलब सार्टोरियस के नीचे एक प्लेक्सस बनता है नर्व का। उस नर्व के प्लेक्सस में कौन कौन से नर्व पार्ट लेते हैं, तो तुमको नाम पता हो, दैट इज मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, सेफनस नर्व, एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्टुरेटर नर्व। ये तीन नर्व तुम्हारे जो होते हैं वो पार्ट लेते हैं सब सार्टोरियल प्लेक्सस में। और ये सप्लाई क्या करते हैं, फेशिया लाटा, मतलब जो डीप फेशिया है लोअर लिम्ब का उसको, और जो स्किन है वहाँ का, जो स्किन एरिया होगा वहाँ का, उसको सप्लाई करेंगे। तो इट इज सेंसरी सप्लाई एक तरह से हो गया, क्यूटेनियस सप्लाई। तो तुमको पता होना चाहिए प्लेक्सस इज फॉर्म बाय दी कौन कौन सा नर्व, मीडियल क्यूटेनियस नर्व, थाई, सेफनस नर्व, एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्टुरेटर नर्व।
It supplies the overlying facial data and skin. Now the contents, coming to the point, contents. What was the content? देखो there हम तुमको फिगर दिखाते हैं, then तुम समझोगे क्या क्या कंटेंट होंगे. That is your femoral artery, ठीक है. That is your femoral vein, saphenous nerve. It is the saphenous nerve is the content of, ठीक है, nerve to vastus medialis. Now the divisions of obturator nerve, anterior and posterior divisions. तो क्या क्या कंटेंट हो गए? femoral artery, that is your femoral artery, femoral vein, saphenous nerve. तीन मेन कंटेंट है. उसके बाद nerve to vastus medialis, anterior and posterior division of obturator nerve. अब देखो, that is your descending genicular artery, that is the branch of the femoral artery. So it is also a part of the content of the adductus canal. Okay. These are the structures of the now come to the writing portion. What was the writing portion here? Femoral artery, femoral vein, saphenous nerve, nerve to vastus medialis, and anterior posterior obturator nerve, descending genicular artery, branch of the femoral artery. Now the clinical aspect. क्लिनिकल ऑस्पेक्ट आपको लिखना ही पड़ेगा यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूरे मार्क्स के लिए. तो फिगर इसमें आपको बनाना होगा, एक कंटेंट का बना देना, एक बाउंड्री बना देना. इट्स सफिशिएंट. ओके, नॉट मोर देन दैट. अब देखो इसके क्लिनिकल पे आने से पहले आपको क्लिनिकल बताते हैं, ठीक है. तो अच्छे से क्लिनिकल करो, समझो. अभी तक आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स करो. और हाँ, मैं जो एक 5 क्वेश्चन में ना आपको कंटेंट की डिटेल नहीं बतानी होती है, तो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा. फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन, सैफनस, मतलब सैफनस नर्व इज अ पार्ट ऑफ फीमोरल नर्व, तो मैं फीमोरल नर्व में ही सैफनस नर्व बताऊंगा. इसलिए मैंने सबको एक सेपरेट नहीं बताया, तो डोंट वरी, बिकॉज मैंने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू का इस्तेमाल किया. ना क्लिनिकल एस्पेक्ट देखो, एडेक्टर कैनाल कॉम्प्रेशन सिंड्रोम, ठीक है. एडेक्टर कैनाल कॉम्प्रेशन सिंड्रोम एक डिजीज होता है. मतलब इसमें क्या होता है कि तुम्हारा जो एडिशन मसल होता है, दैट इज वेस्टस मीडियलिस. ये फिगर देखो, एजेशन मसल कौन सा है? वेस्टस मीडियलिस. अब इस मसल्स बहुत ज़्यादा हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, मतलब मसल्स बहुत ज़्यादा साइज में बढ़ जाएगा. तो क्या होगा, ये जो कंटेंट है फीमोरल आर्टरी को डैमेज कर देगा, फीमोरल आर्टरी को डैमेज कर देगा. सो दैट्स वाई फीमोरल आर्टरी को ऑक्लूजन हो जाएगा. तो ये बिकॉज ऑफ दी, तो इसको बोलते हैं एडेक्टर कैनाल सिंड्रोम, ठीक है. चलो कम टू द राइटिंग पोर्शन. एडेक्टर कैनाल कॉम्प्रेशन सिंड्रोम, यहाँ पे फीमोरल आर्टरी कॉम्प्रेस हो जाएगी. एडेक्टर कैनाल ब्लॉक, देखो जब नी सर्जरी करना वगैरह होता है ना, तो लोकल एनेस्थीसिया, देखो 2 टाइप के एनेस्थीसिया होते हैं, जनरल एंड लोकल. जनरल जो होते हैं वो पूरे बॉडी में देते हैं, लोकल जो होते हैं वो पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे देते हैं. तो लोकल एनेस्थीसिया देते हैं वो एडेक्टर कैनाल में देते हैं, जिससे कि सैफनस नर्व को ब्लॉक कर सके, ठीक है, जो सेंसेशन रोक दिया जाएगा. एंड टुगेदर नर्व टू वेस्टस मीडियलिस को ब्लॉक करते हैं ड्यूरिंग द नी सर्जरी, ठीक है. देखो यहाँ पे कौन कौन सा है, नर्व टू वेस्टस मीडियलिस, ठीक है, नर्व टू वेस्टस मीडियलिस एंड योर सैफनस नर्व. देख रहे हो, सैफनस नर्व, इन दोनों नर्व को ब्लॉकेज करते हैं, ठीक है. और हमने ये बोला कि बिकॉज ऑफ दी, इसको हंटर्स कैनाल ही बोलते हैं, बिकॉज कि जॉन हंटर ने, एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया. इन्होंने ऐसा किया था क्योंकि इन्होंने मतलब वहाँ पे ना जो भी एन्यूरिज्म हो जाती है तुम्हारी फीमोरल आर्टरी की, ठीक है, जो भी आर्टरीज वगैरह की एन्यूरिज्म हो जाती है, एन्यूरिज्म इज नथिंग बट द बबल्स लाइक फॉर्मेशन हो जाएगा आर्टरीज में. तो उसको ठीक करने के लिए ना उन्होंने पॉप्लिटियल आर्टरी में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती थी, जो कि पॉप्लिटियल फोसा में प्रेजेंट है. और आपको पता है एडेक्टर कैनाल इज कनेक्टेड टू द पॉप्लिटियल फोसा. तो फीमोरल आर्टरी चेंजेस हो जाती है पॉप्लिटियल आर्टरी में वहाँ पे. तो जब इसमें प्रॉब्लम आ जाती है फीमोरल आर्टरी में, तो उन्होंने एक लाइगेशन किया था वहाँ पे, ठीक है, उस आर्टरी को लाइगेट करके ठीक किया था. तो दैट्स वाई उन्होंने नाम था जॉन हंटर, तो उन्हीं के नाम पे ये कैनाल उन्होंने ये कैनाल के बारे में बताया था कि ऐसा कोई कैनाल होता है, इसके थ्रू ये आर्टरी पास होती है. तो इसीलिए उनका नाम, इसलिए इस आर्टरी का नाम रखा था हंटर्स कैनाल, इस कैनाल का नाम रखा. तो नाउ दिस विल कंप्लीट आवर एडेक्टर कैनाल. जो हमने देखो मेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सारा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है फ्रंट ऑफ थाई में. अब ऑस्टियोलॉजी के लिए मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ कि बनाओ यार. मैंने बताया मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, मेरे पास खुद इतना सारा काम होता है ना कि आई वॉज वेरी बिजी. तो ठीक है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों के लिए हेल्प करूँ, और करता रहूँगा, कोशिश करूँगा, बहुत अच्छा करूँगा. अभी तक जो वीडियोज़ आए, प्लीज़ वीडियो जो भी देखते हो एक बार कमेंट करो, लाइक करो. इससे क्या होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे और वीडियोज़ बनाने का मन करता है. कमेंट अभी तक नहीं आ रहे हैं उतने, तो कुछ लोगों ने किया भी है, प्लीज़ आप लोग भी कमेंट करो. एंड थैंक यू वॉचिंग फॉर